नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे, जिसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण है। एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? उसमें लिखा हुआ होता है जैसे x-2 बराबर में 7। ये जो x है, इस x को बोलते हैं चर। चर का अर्थ होता है जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, और इसको बोलते हैं अचर, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। वो जो ये चिन्ह लगा हुआ है, सिंबल है, इसको बोलते हैं बराबर का चिन्ह, समानता का चिन्ह, समता का चिन्ह। और सामने लिखा हुआ है 7, तो x-2 बराबर में 7। इसमें सरल करते हैं तो जो ये पक्षांतरण बोलते हैं, बराबर से जब किसी भी पद को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब किसी चर या अचर राशि को ले जाया जाता है तो उसको बोलते हैं पक्षांतरण। और पक्षांतरण करने पर क्या हो जाता है? चिन्ह है वो बदल जाते हैं। पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं अभी बताता हूँ आपको। अगर मान लो माइनस का चिन्ह है और ये पक्षांतर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में बदल जाता है। अगर इस साइड के अंदर प्लस है, जोड़ का चिन्ह है, और ये पक्षांतरण करेंगे तो दूसरी साइड में जाते ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा। गुणा का चिन्ह है, वो गुणा का चिन्ह आगे जाकर के भाग में बदल जाता है, बटा में बदल जाता है। और इस साइड के अंदर भाग का चिन्ह है और पक्षांतरण करते हैं, यानी बटा का है, पक्षांतरण करने पर है वो गुणा के अंदर चेंज हो जाता। तो ये इतनी बात आपको याद रखनी है कि पक्षांतरण करने पर है वो क्या होता है। अब इस सवाल को हल करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है x-2 = 7। यहाँ पर देखो ये अचर राशि है। अचर राशि का पक्षांतरण करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ चिन्ह किसका लगा हुआ है? बाकी का। और इसको पक्षांतरण करने पर ये 7 पहले से जोड़ का है और ये बाकी वाला चिन्ह दूसरी तरफ पक्षांतरण होकर के जोड़ का चिन्ह हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब देखो आप 7 के अंदर 2 जोड़ दो, 7 में 2 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? x बराबर आपके 7, तो 2 मान हो जाएगा 9। इस प्रकार से पक्षांतरण करके इस सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है y + 3 बराबर में 10, y + 3 बराबर में 10। इसमें पक्षांतरण करके चेक करो। y + 3 है और +3 को बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ ले जाएंगे, जिसको पक्षांतरण करना बोलते हैं। प्लस वाला चिन्ह, ये प्लस वाला चिन्ह दूसरी तरफ जा करके माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इसको लिखेंगे या y बराबर में, अब पक्षांतरण पहले वाला एक संख्या को पहले लिख देते हैं 10। अब दूसरी जो पक्षांतरण करके लाएगी संख्या है वो 3 है ये, और ये चिन्ह है वो प्लस का आगे आकर के चिन्ह हो जाएगा माइनस का 3। तो 10 में से 3 गई, या y बराबर में क्या हो जाएगा? 10 में से 3 घटा दो 7। ये दूसरा है। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल है जिसमें लिखा हुआ है 6 = z + 2। अब इस सवाल को जब पूरा ये समीकरण है, इसको पूरे को चेंज करते हैं तो पक्षांतरण की तरह नहीं होता है। पूरा z + 2 मैं पूरे को बदल देता हूँ, या z + 2 बराबर में 6। इसको चेंज कर दिया, पूरे को 6 को इधर लिख दिया, पूरे को घुमा दिया। इस प्रकार से था जैसे ये पेन है, पूरे को जब चेंज कर देते हैं तो तब उसको अपन पक्षांतरण करना नहीं बोलते हैं। अब ये z + 2 है और बराबर में लिखे हुए 6। अब ऊपर वाला जो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न था उसी प्रकार का बन गया है। पक्षांतरण अब करेंगे इसको। z + 2 है, जो ये +2 दे रखा है, ये +2 को अपन क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे, या z बराबर में 6 बाकी के 2, 6 में से 2 घटा दो तो
पीछे कितने बचते हैं 4, तो z बराबर में 4 उत्तर आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। 4 में लिखा हुआ है 3/7 जोड़ x बराबर में 17/7। ये सवाल है। ये भी सवाल बट्टे का है, भिन्न का सवाल है। तो आपको मैंने ऊपर पक्षांतर में बताया था कि जो गुणा है वो भाग और भाग है वो गुणा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गुणा भाग की बात नहीं है। यहाँ ये पूरा का पूरा है वो जोड़ है। ये इधर चिन्ह ध्यान देना है, शुरू में अगर चिन्ह नहीं है इसका मतलब होता है जोड़ होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, या x बराबर में पहले वाली जो मान है वो संख्या है उसको लिख देंगे, और अब इसको पक्षांतर करेंगे। ये प्लस का है, इसको इधर ला करके माइनस का कर देंगे 3/7। 17/7 माइनस 3/7। अब आपको याद होगा भिन्न में आपने सीखा होगा कि अगर हर समान होती है तो अंश को जोड़ या घटा देते हैं और समान हर को लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं देखो ये 2 7 में से समान हर को लिख देता हूँ। अब है ऊपर 17 माइनस के 3, 17 में से 3 घटाओ कितने बचते हैं 14 शेवाश, और उसमें बटा में 7। अब शब्द में 7 का भाग दो तो x बराबर में क्या आ गया 2 आ गया। शब्द बटे 7 बराबर में 2, यानी x का मान कितना हुआ 2 हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 6x बराबर में 12 6x बराबर 12। अब जब इस प्रकार का लिखा हुआ हो, पास में चर और अचर राशि दोनों पास में है, कोई बीच में चिन्ह नहीं है, इसको बीज गणित में बोलते हैं गुणा करना। यानी 6 है वो x से गुणा हो रहा है। जब ऊपर मैंने आपको पक्षांतर में बताया था कि जब गुणा का चिन्ह हो, चिन्ह लिखा हुआ नहीं है फिर भी ये गुणा है, ये बीच में गुणा है, तो आगे जाकर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, या x बराबर में 12 और ये जो गुणा हो रहा है 6 क्या हो जाएगा भाग मतलब बट्टा में। अब 12 में 6 का भाग दो तो क्या बन गया x बराबर में 1 छंग छंग बेछंग 12, 6 एकम 6 6 2 12, तो x बराबर 2 मान आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है t/5 t/5 इज इक्वल टू 10 बराबर में 10। ये बटा का मतलब पहले भी मैंने बताया था कि भाग होता है। 5 के अंदर भाग है, t के अंदर भाग है 5 का, और भाग है पक्षांतरण करने पर आगे जाकर क्या हो जाता है भाग गुणा में, गुणा भाग में, जोड़ बाकी में, बाकी जोड़ में हो जाती है। तो यहाँ पर ये भाग है, आगे जाकर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो t बराबर में 10 और ये गुणा 5, 10 का पहाड़ा 5 बार बोलो, 10 का पहाड़ा 5 दाए 50, तो t बराबर उत्तर क्या आया 50 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 2x बटा 3 बराबर में 18, 2x/3 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर आप देखिए 2x है वो x से गुणा हो रहा है और 3 का भाग हो रहा है। एक गुणा है और एक भाग है, दोनों साथ में हो रही हैं। जब इस प्रकार से गुणा और भाग में साथ आ जाता तो मैं आपको एक विधि बता देता हूँ। ये तिरछा गुणा हो जाता है, ऊपर 3 गुणा हो जाएगा 18 से, और 2 जो बैठा हुआ है ये गुणा हो जाएगा आपके इसके नीचे, बटा में 1 कर दो, बटा में आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, या 18 का 18 पहले लिखा हुआ है और 3 मैंने आपको कहा था ऊपर गुणा और 2 है वो नीचे भाग। x बराबर में 18 गुणा 3/2 उल्टा हो गया, ये
3 जो भाग हो रहा था वो गुणा हो गया और 2 गुणा हो रहा था वो भाग हो गया, दोनों एक साथ में हुए। तो अब आप यहाँ सीधा इसको सरल कर सकते हो। 18 में 2 का भाग दे दो 9 और 9 का गुणा कर दो 3 से। 9 तेरी कितना होता है 27। गुड। तो 9 तेरी 27। तो एक्स का मान क्या आ गया, एक्स का मान आया 27। बीच में यह लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर है वो 8वां। 8वें में क्या लिखा हुआ है 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। 1.6 बराबर में वाई बटा 1.5। अब इसके अंदर क्या करते हैं, ये देखो अपने को सिर्फ चर राशि एक तरफ रखनी है, अचर राशि एक तरफ रखनी है। तो चर राशि क्या हुई वाई और अचर क्या हुई 1.5 और ये हुई 1.6। एक बार ऐसे समझ लो 1.6 बटा 1 है और वाई बटा 1.5 है। यहाँ पर आप ये देखो ये गुणा हो रहा है, वाई में वही भाग हो रहा, सॉरी भाग आगे जा कर के इधर क्या हो जाएगा गुणा। ऐसे भी ये हो सकता है, ये देखो यहाँ पर। तो मैं इस रूप में लिखूँ y बराबर में 1.6 गुणा 1.5। उल्टा भी चल सकता है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। और अब इसको गुणा कर लेते हैं। गुणा कैसे करते हैं, आप पॉइंट का गुणा भी अगर सीख लो 1.5। 15 का पहाड़ा बोलना आता तो 15 का पहाड़ा बोल दो। 15 छक्का 90 असल लगी 9। 15 का पहाड़ा एक बार 15 एका 15, 15 एका 15 और 15 और 9 कितने होते हैं 24। अब देखो एक अंक के बाद में ये दशमलव लगा, एक अंक के बाद में एक और एक गुणा के अंदर कितने अंक हो गए, एक और एक हो गए, एक और एक 2 अंक के बाद में। तो y किसके बराबर हो गई 2.40 है, वो लास्ट वाला लिखते नहीं। तो y बराबर में या 2.4 बराबर 0 या इसको ऐसे लिख देते हैं y बराबर में 2.4। ये मैंने उल्टा किया है, इस साइड से इस साइड में किया है, इसको इस साइड से इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये आपके y बराबर में 2.4 उत्तर आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर आपके लिखा हुआ है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। 7x माइनस 9 बराबर में 16। अब इसके अंदर 2 आ गए, एक तो ये माइनस का 9 आया, एक ये x के साथ में क्या आया गुणा आया। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पहले एक संख्या थी जोड़ वाली, बाद में बाकी वाली, बाद में गुणा बटा भाग, इस प्रकार से थोड़ा जटिलता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे करेंगे, मैं नीचे कर देता हूँ। सबसे पहले अपने को इधर वाला ये 7x लेना है, बराबर में कितना आ गया 16 और ये माइनस के 6 है, सॉरी 9 है, ये आगे जा कर के क्या हो जाएगा पक्षांतरण करने पर जोड़ का चिन्ह। क्या किया यहाँ पर पक्षांतरण किया, हाँ तो ये पक्षांतरण कर दिया है अपन ने। 7x बराबर में 16 प्लस में 9, 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं। तो x बराबर में 16 और 9 होते हैं 25 और 25 के बाटा में ये क्या हो रहा है गुणा, पक्षांतरण करे पर क्या हो जाएगा ये भाग। 25/7 लिखो या 25 में 7 का भाग दे दो। तो 25 7 का पहाड़ा 3 बार पूरा पूरा बोलते हैं तो 7 तेरी 21, पीछे बच जाते हैं 4, 3 सही 4/7। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं और ये भी सही है, ये भी सही है। आगे आपने सरल कर लिया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10, बहुत ही सिंपल सवाल। 14y माइनस के 8 बराबर में 13। इंग्लिश वाले भी सुन लो। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक ये पद है, इसको एक पद बोलते हैं। ये लिखा हुआ 14y, इसको एक पद है और ये y है माइनस के y, ये एक पद है, ये 2 पद हुए।
तो इस एक पद को शब्द वाई को इधर रखना है, शब्द वाई को इधर रखना है, बराबर का चिन्ह लगाओ, 13 जो पहले लिखे हुए हैं। अब अपन को क्या करना है, माइनस की जो 8 है तो पक्षांतरण कर पर क्या हो जाता है प्लस, और इसको 8 लिख दो। 13 और 8 कितने हुए, 13 और 8 हो गए 21। तो y बराबर में पहले वाले 21 जोड़ो, और ये शब्द शब्द नहीं लिखना, अब शब्द क्या हो जाएगा, ये गुणा हो रहा है और आगे जाकर के क्या हो जाएगा, ये हो गई भाग यानी बट्टा। तो y बराबर में 21/14। अब 21/14 है वो संख्या दोनों के अंदर भाग जाता है 7 का, जिसको कहते हैं सरलतम रूप बनाना भिन्न का। दोनों के अंदर 7 का भाग दे दो, 7 का पहाड़ा 3 बार और 7 का पहाड़ा 2 बार, 7 दो शब्द है, 7 3 21। तो ये सरलतम रूप आ गए, y का मान आ गया 3/2। ये आपके इसका उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर बाद में आता है 11वां में लिखा हुआ है 17 प्लस में 6p बराबर में 9। देखो अब इसमें अपन को जो चर राशि के साथ वाली संख्या है उसको लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है। ये लिखा हुआ है 6p को इधर रखना है, बराबर वाला 9 पहले लिखना है, और ये जो 17 लिखा हुआ है यहाँ चिन्ह नहीं है इसके सामने, जब चिन्ह नहीं होता है इसको तो ये हो गया आपके जोड़ का अगर पक्षांतरण करें, जोड़ का चिन्ह का पक्षांतरण करते हैं तो माइनस हो जाता है। देखो ये 9 में से 17 गए, 9 में से 17 गए तो माइनस के कितने बच गए, 9 में से 9 जाते तो 0, और जो ऊपर ज़्यादा है माइनस के वो बच जाते हैं, तो 8 ज़्यादा है। तो p बराबर में 8 किसके बचे थे पीछे, माइनस के, और ये गुणा हो रहा है, इसको क्या करेंगे यहाँ पर भाग देंगे 8/6। तो p का मान आया माइनस के 8/6। 8/6 का सरलतम रूप बनाते हैं, दोनों में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग दे दो, तो 8 में भाग गया माइनस के 4 बार और 6 में गया 3 बार। तो p बराबर में माइनस के 4/4/3। p बराबर ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है x/3 x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 7/15 7/15। देखो इसके अंदर कितना बढ़िया सवाल है। x/3 x/3 बराबर में, मैंने आपको बताया चर वाली संख्या उसके साथ में जो भी संख्या है, गुणा है, भाग है, वो इधर रखना है इस तरफ लेफ्ट की तरफ, और बाकी संख्या है उसको क्या करेंगे, पहले जो सामने वाली बराबर की दूसरी तरफ लिखी हुई संख्या लिखेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, ये संख्या जो आई थी इस संख्या को चिन्ह बदल करके, और सॉरी 1 है, दूसरी तरफ लिख देंगे। तो लिख दिया 7/15 में से 1 घटाना। अब बच्चों आपको घटाना नहीं आता है तो सीख लो, जब इस प्रकार से पहले घटाने वाला काम करेंगे, इधर मैं घटा देता हूँ। 7/15 में से 1 घटाते हैं तो आपको पता होगा हर होता है, हर का अपन लेते हैं, ये जो 15 है ये। अब अपन को ये देखते हैं कि 7/15 हर इसमें 15 अपन ने यहाँ कॉमन 15 लिख दिया, तो 15 का 15 है, ये 15 का 15, तो ऊपर वाली संख्या 15, यानी इसे नियम ये होता है कि 15 में इस 15 का भाग देते हैं तो भाग फलाया 1, और 1 जो आया उसको अंश से गुणा करते हैं 1, तो 7 1 7। अब 1 का भाग देते हैं 15 में तो 15 बार गया, और 15 को इसके अंश से गुणा करते हैं तो 15 1 15, यानी इस हर का अपन ने 15 बना दिया, तो नीचे अपन ने 15 कर दिया, तो ऊपर भी क्या कर देंगे 15, तो 15 1 15। अब 7 में से 15 गई, अब बच्चे बोलेंगे 7 में से 15 जाते नहीं है, लेकिन बीज गणित के अंदर है वो माइनस के 8 बचते हैं, माइनस के 8/15। ये मैंने यहाँ बाकी की है,
कंफ्यूज मत होना। अब वापस आते हैं अपने मूल स्थान पर। मूल स्थान ये है x बराबर में -8/15। ये बच्चों देखो नीचे 3 लिखा हुआ है, भाग है, बट्टा का मतलब भाग, और आगे जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 3। अब ये देखो भैया 3 गुणा हो जाएगा तो 8 का पहाड़ा 3 बार बोल दो, और नीचे बटा में है 15, तो 15 ये हो जाएंगे। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते हैं, उसको काटते हैं। जैसे 3 का भाग इसमें दे दिया, 3 एक का 3, और इसमें 3 का भाग दे दिया, कितनी बार गया, 5 बार। अब ये गुणा कर लो, 8 एक का 8, और चिन्ह है माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस के 8, और अपॉन आ गए 5। तो उत्तर क्या बन गया, 8/5। इस प्रकार से प्रश्नावली है वो अपनी 2.1 संपूर्ण हुई। मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और आपके दोस्त है उनको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और